वसद उल्ला खान का कॉलम अर्नब, पुलवामा और जर्मन ड्रामा। टीवी चैनल्स की जाली रेटिंग केस के सिलसिले में मुंबई पुलिस की जानिब से मोदी नवाज रिपब्लिक टीवी चैनल के मारूफ एंकर अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार के सरबराह प्राथु गुप्ता के मबैन व्हाट्सएप पैगामात की दस्तावेजी रिकॉर्ड ने दिल्ली से इस्लामाबाद तक भौचाल बर्पा कर दिया है। 3000 सफ़ात से ज़ायद इस रिकॉर्ड में पाकिस्तानियों के काम के ट्वीट्स वो हैं जिनसे इंकिशाफ होता है कि अर्नब को 26 फरवरी 2000 को भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से बालाकोट पर हमले के बारे में कम अज़ कम 3 रोज़ पहले 23 फरवरी को ही मालूम हो चुका था और इसका सबब कश्मीर में होने वाली एक बड़ी चीज़ पुलवामा बम धमाका बताया गया था। अर्नब के ट्वीट से मालूम होता है कि पुलवामा हमला एक नेमत गैर मुतरकबा था, जिसके सहारे एक बड़ी जवाबी कार्रवाई बालाकोट हमला करके मोदी हुकूमत की लोकसभा के इंतखाबात में शानदार कामयाबी शक्को शबे से बाला बल्कि दो बाला हो गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यह नतीजा अखज़ किया कि पुलवामा हमला दरअसल भारत ने खुद स्टेज किया और एक्ट 2 में बालाकोट का वाक़या हुआ। बस साबित होता है कि जौहरी हथियारों से लेस मोदी हुकूमत इलाकाई और आलमी अमन के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। आलमी ताकतें अब तक इस संजीदा ख़तरे को गैर संजीदा समझ रही थी। बकौल दफ्तर खारजा RSS याफ्ता मोदी अपने एजेंडे की तकमील के लिए कुछ भी कर सकता है वगैरह वगैरह। अगर पुलवामा हमला ड्रामा साजी साबित हो जाती है तो फिर यह कोई नया वाक़या नहीं होगा। 20 बरस पहले सदर बिल क्लिंटन के भारत के दौरे के मौका पर पाकिस्तान की कश्मीर में जारी दहशतगर्दी के एक बैन सबूत के तौर पर 20 मार्च 2000 को ज़िला अनंतनाग के गांव छत्तीसंगपुरा में 35 कश्मीरी सिखों के कत्ले आम की वारदात भी हो चुकी है। भारत ने इस वारदात का जिम्मेदार लश्कर तैयबा को करार दिया, मगर आज तक किसी भी जानिब से इस बेईमाना वारदात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। खुद कश्मीरी सिख क़यादत को रोज़े अव्वल से यकीन है कि यह काम भारतीय इंटेलिजेंसों ने किया, क्योंकि पाकिस्तान नवाज मुसल्लह तंजीमों को कश्मीरी सिखों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी से कोई सियासी या स्ट्रेटेजिक फ़ायदा नहीं था। मकामी सिखों के इस यकीन पर इसलिए भी यकीन करने को जी चाहता है क्योंकि क्लिंटन इंतज़ामिया की वज़ीर ख़ारजा मैडलीन अल्ब्राइट ने अपनी यादाश्तों पर मबनी 2006 में शाया होने वाली किताब द माइटी एंड द ऑल माइटी रिफ्लेक्शन ऑन अमेरिका, गॉड एंड वर्ल्ड अफेयर्स में हिंदू इंतहा पसंदों को कश्मीरी सिखों के कत्ले आम का जिम्मेदार करार दिया। बादज़ा बेपनाह दबाव पड़ने के बाद किताब के नाशिर हार्पर कॉलिंस ने वजाहत की कि मसवदे में गलतियों की नाकिस छानबीन से यह मसला पैदा हुआ। अलबत्ता मैडलीन अल्ब्राइट कभी भी एतराफ़ नहीं किया कि उनसे सिख कत्ले आम के बारे में कोई गलती हुई। चूँकि इन दिनों भारत में इंतहा पसंदी की सुर्खेल RSS और इसका तफरीकी कौम परस्ताना नज़रिया गालिब है और सब जानते हैं कि इस नज़रिए के डांडे RSS के बानी रहनुमाओं ने फाशिस्ट मोसलिनी और नाजी नस्ल परस्तार नज़रिए से मुस्तार लिए। मगर अर्नब की ट्वीट से लगता है कि RSS ने सिर्फ नज़रिया नाजियों से मुस्तार नहीं लिया, बल्कि नाजियों के तुसी पसंदाना हथकंडों की भी निकाली हो रही है। ज़रा पुलवामा की वारदात और बालाकोट पर हमला जहन में रखिए और 81 बरस पहले की एक हकीकी कहानी सुनिए। दूसरी आलमी जंग से ज़रा पहले नाजी जर्मनी में हिटलर के दस्ते रास्त और गस्टापो के सरबराह हेमलर ने चेकोस्लोवाकिया के जर्मन अक्सरियती इलाके स्विट्ज़रलैंड को हड़प करने के लिए वहाँ के कुछ जर्मन नज़ाद बशिंदों को सादा कपड़ों में मलबूस गस्टापो एजेंटों से कत्ल कराया, अमलाक को आग लगवाई और फिर हिटलर ने यह कहकर चेकोस्लोवाकिया की सरकार अपने जर्मन नज़ाद शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है, नाजी फ़ौजें स्विट्ज़रलैंड में उतार कर इस इलाके को हड़प कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने अपने दूसरे हमसाए पोलैंड से जर्मन शहर डॉन्ज़िग तक रसाई के लिए ज़मीनी कॉरिडोर का मुतालबा किया। पोलैंड ने चेकोस्लोवाकिया का हशर देखते हुए बरतानिया और फ्रांस से स्ट्रेटेजिक ताउन का मुआहिदा कर लिया। इसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। हिटलर को अब पोलैंड हड़प करने के लिए एक ठोस जवाब की ज़रूरत थी और ये जवाब ऐसे तहलीक किया गया कि पोलिश सरहद से मुत्सिल जर्मन कस्बे ग्लूटिस के रेडियो स्टेशन पे गस्टापो के पोलिश बसने वाले एजेंटों का कब्जा करवा के नाजी मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। इसके बाद अशूटस के कंसंट्रेशन कैंप से दर्जन भर हिटलर मुखालिफ कैदियों को ग्लूटिस लाया गया, उन्हें पोलिश फौज की वर्दियां पहनाई गई और फिर उन्हें गोली मारकर हलाक करके उनकी लाशें कस्बे के करीब डाल दी गईं। इनकी जेबों में जाली पोलिश फौजी शनाख्ती कार्ड भी रखे गए और वो बंदूकें भी रख दी गई जो पोलिश फ़ौज इस्तेमाल करती थी।
یہ واقعہ 30 اگست 1939 کو ہوا۔ گزشتہ روز ہٹلر نے راشتاگ جرمن پارلیمنٹ میں جرمن سرزمین کے خلاف ننگی پولش جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے جرمن فادر لینڈ کے چپے چپے کی خون کے آخری قطرے تک حفاظت کا عہد کیا، اور اگلے 24 گھنٹے میں کئی ڈویژن جرمن فوج نے پولینڈ کی سرحد عبور کر لی۔ اس حملے کے 2 دن بعد 3 ستمبر کو برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ کیے گئے اسٹریٹجک معاہدے کی پاسداری میں نازی جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یوں دوسری عالمی جنگ باقاعدہ چھڑ گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ گلوٹس میں فوجی حملے کے گسٹاپو کے ترتیب کردہ ڈرامے سے 8 روز پہلے ہٹلر نے جرمن فوجی ہائی کمان کے بند کمرے کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آنے والے وقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک ٹھوس جواز فراہم کروں گا۔ آپ کا کام صرف عظیم جرمن قوم کی فتح کو یقینی بنانا ہے۔ فاتح سے کوئی مورخ نہیں پوچھتا کہ اس نے کیا جھوٹ بولا تھا اور کتنا سچ بولا۔ آپ اس کہانی کی روشنی میں ایک بار پھر پلوامہ دھماکے میں 41 بھارتی نیم فوجی جوانوں کی ہلاکت، اس کے رد عمل میں بالا کوٹ پر کارروائی اور اس کارروائی سے 3 دن پہلے کیے جانے والے ارنب گوسوامی کے ٹویٹس اور لوک سبھا کے عام انتخابات کی بی جے پی حکمت عملی کو جوڑ کر تصویر بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو اس تصویر میں 81 برس پہلے کے اصلی جرمن ڈرامے کا چربا پن شاید نظر آ جائے، اور پھر سوچئے گا کہ RSS اور کیا کیا نہیں کر سکتی۔